सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज हो नहीं रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज महंगा है। ऐसे समय में हम लोग अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारे सामने बड़ा चैलेंज है। इसमें हम लोग पुरुषों को भी पीछे नहीं रखेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए विशेषकर करने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति पुरुषों की स्थिति की अपेक्षा, भाई अमीर तो पढ़ा लेगा अपने बच्चे को कोशिश करके अच्छे स्कूल में, और गरीब का बच्चा जाएगा सरकारी में, या गांव क्षेत्रों में जो छोटे स्कूल खुले हैं वहां अच्छी पढ़ाई उस तरह की नहीं हो रही है। तो कल जब नौकरी रोजगार के लिए कंपटीशन होगा तो क्या वो बराबर हो पाएंगे बच्चे? जिस तरह से बहन बेटियों का घरों में अपमान हो रहा है, हिंसा हो रही है, बड़ी चिंता का विषय है। इस पे कोई धर्म कोई मजहब ये सिखाता नहीं है, इस पे कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, महिला को पीट के कौन से ताकतवर हो जाओगे बता, या घर से निकाल के कौन सा सम्मान आपका हो जाएगा? मैं नहीं मानता किसी भी मजहब में लिखा गया होगा कि महिला को बेइज्जत करो या पीटो या घर से निकाल दो, ये अच्छा नहीं है। सहारा देने वाला बड़ा होता है, सहारा छीनने वाला बड़ा नहीं होता। अच्छा, हिसाब तो सबका होगा। ये जितना जुल्म कर रहे हो ना, इसका हिसाब तुमसे जरूर होगा, कभी गलतफहमी में रहते हो। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, घरेलू महिलाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है, आशा आंगनबाड़ी बहनें, पंचायत सहायक, भोजन माता, उनको उनका हक मिल नहीं रहा है। 2000, 3000, 4000, 6000 में काम करना पड़ रहा है, और इतना ही खर्च परिवार का आ जा रहा है। अगर अच्छी शिक्षा देनी हो तो शिक्षा महंगी हो गई है, सरकारी स्कूलों में उस तरह की शिक्षा मिल नहीं रही है, और जो प्राइवेट स्कूल है वहां पढ़ाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज हो नहीं रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज महंगा है। ऐसे समय में हम लोग अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारे सामने बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज का मुकाबला लोकतंत्र में फैसले लेके किया जा सकता है। हम जो करने वाले हैं उसमें भी जो महिलाओं के लिए करने वाले हैं, मैं उन कुछ चीजों पे प्रकाश डालना चाहूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनका प्रचार प्रसार करें। इसमें हम लोग पुरुषों को भी पीछे नहीं रखेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए विशेषकर करने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति पुरुषों की स्थिति की अपेक्षा खराब। भाई उस तरह के हक अधिकार नहीं है, उस तरह की आजादी नहीं है, उस तरह के अवसर नहीं है, उस तरह के प्रयास नहीं हो रहे हैं, इसलिए महिलाओं पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं अगर घर की महिलाओं के हाथ में पैसा और सम्मान उनका आ जाएगा तो उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ना परिवार में ना किसी और जगह। तो महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी। उसके लिए महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग लगा के रोजगार मिले। अभी अगर आप काम में कामकाजी महिलाएं होंगी तो मुश्किल से 5, 6, 7, 8 हजार रुपए महीने के आप लोग कमा पाते हो। ये पर्याप्त नहीं है घर चलाने के लिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमने केंद्र सरकार से लड़ाई लड़के न्यूनतम वेजेस लागू किया था। न्यूनतम वेजेस है, जो अकुशल लेबर है उनको 753 रुपए मिनिमम मिलना चाहिए। अगर वो खेती का काम करें, किसी के दफ्तर में काम करें, किसी कंपनी में काम करें, किसी की फैक्ट्री में काम करें, कहीं और अलग जगह काम करें, सरकारी डिपार्टमेंट में संविदा पे ठेकेदारी पे काम करें, तो कम से कम एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी उनको 750 रुपए मिलनी चाहिए। जब जाके वो कुछ पैसा खर्च करके अपने परिवार पे कुछ पैसा बचा पाएंगी, अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। और ये केंद्र की सरकार ने हमारे विरोध के बाद जारी भी कर दिया, लेकिन राज्य सरकार उसको नहीं दे रही। राज्य सरकार उसकी जगह आज भी महिलाओं को मजबूर कर रही है 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए पे काम करने के लिए, और वो भी समय पे नहीं मिलते, वो भी रोज नहीं मिलता काम। तो ऐसे में क्या गरीब परिवार सरवाइव कर पाएंगे? क्या गरीब परिवार आगे बढ़ पाएंगे? क्या गरीब परिवार मुख्य धारा में पहुंच पाएंगे? क्या उनको भी उसी तरह का सम्मान और अधिकार मिल पाएगा जिसके लिए संविधान को आजादी देता है? तो जवाब है नहीं। आज शराब और नशा हमारे समाज में सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। अब तो पहले तो ये कमजोर वर्ग के लोग, किसान मजदूर परिवार के, अब तो मुस्लिम समाज के लोग भी नशे में डूबने लगे। और नशे से क्या मिल रहा है? एक तो आपका शरीर खराब हो जा रहा है, दूसरा आपका सम्मान चला जा रहा है, तीसरा आपको आर्थिक नुकसान हो जा रहा है। अब इस नशे को रोकने के लिए
हम लोगों ने तो मन पक्का कर लिया कि हम जितने भी शराब के ठेके हैं राजकाज बनने पे उनको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर देंगे, वहां लाइब्रेरी बना देंगे, शराब की दुकानें बंद कर देंगे। बताओ, शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जोर से बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ, क्यों बंद होनी चाहिए? क्योंकि 70% झगड़े समाज में शराब की वजह से होते हैं। अब पूरे दिन मजदूरी नहीं मिली, घर आया तो जाके पत्नी को पीटने लगा, माँ के साथ लड़ने लगा। हाँ, अब वो शराब बंद हम ही लोग कराएंगे, आप देख लेना। फिर दूसरा, सिर्फ ये नहीं है, एक्सीडेंट जो होते हैं जिनमें जान जाती है वो भी 70% नशे के कारण होते हैं। अगर आदमी होश में चलेगा तो जान नहीं गवाएगा अपनी, ठीक है, समझदारी चलेगा, उसको ये डर रहेगा मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरे पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं, समझदारी से चलेगा। और कोई सही भी चल रहा है तो कोई पीछे जाकर टक्कर मार दे तो तब और नुकसान हो जाएगा। हाँ, कमाए 500 रुपए, 250 रुपए शराब में खर्च कर दिए, तो आपके बच्चों को जो मिलना अच्छा भोजन, अच्छा इलाज, अच्छी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छी सुविधाएं, अच्छे खिलौने, वो सब बर्बाद हो गए। इसलिए शराबबंदी होनी इस देश में, प्रदेश में बहुत जरूरी है। इसी से लोगों का बहुत बड़ा भला होगा, पैसे बचेंगे और जान भी सुरक्षित रहेगी। और जवानी, जो नौजवान रीढ़ है हमारी, उस नौजवानी को भी कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि नशा धीरे धीरे अंदर से खत्म करता है। ये जहर है या नहीं है जहर? बताओ। अगर दवाई होती तो डॉक्टर दुकान पे बांटता ना, दुकान पे तो नहीं रखता वो। हाँ, जब नशा ही रहेगा फिर दवाई जरूरत पड़ेगी नहीं। दूसरा, बिजली का बिल की क्या स्थिति है अभी? क्या बिजली का बिल गरीबों के उसमें है दायरे में? अब तो प्रीपेड मीटर लग गए थे हैं? एक बता दो, कोई एक बोल के बताओ। 2000 रुपए 5 साल से दुकान बंद है, फिर भी बिजली का बिल कितना आ रहा है? 2000 रुपए लग के आ रहा है? देखो, ये कह रहे हैं बिजली का बिल तो आ ही रहा, लेकिन 2000 रुपए एक्स्ट्रा लगा रहा। अब आप देखो, इस सरकार ने वादा किया, आप सुन लो, इस सरकार ने वादा किया था कि हम बिजली का बिल माफ कर देंगे, गरीबों का बिजली का बिल माफ कर देंगे। इन्होंने ये भी कहा किसानों का बिजली का बिल माफ कर देंगे, लेकिन ना किसानों का किया ना गरीबों का किया, उल्टा प्रीपेड मीटर लगा दिए। और प्रीपेड मीटर क्या है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले रिचार्ज करो फिर बिजली ले लो। अब रात में अगर सोचो आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, आज मेरे पास पैसे नहीं है, या कोई आदमी कमाने बाहर गया, आज पैसे नहीं पहुंच पाए, बिजली रिचार्ज खत्म हो गया, तो उसके बच्चे अंधेरे में रहेंगे। उनके बच्चों की पढ़ाई करनी हो, उनको खाना बनाना हो, उनको रोशनी की आवश्यकता हो, आना जाना हो, महिला सुरक्षा का हिस्सा, बेटियों की सुरक्षा, तो कहाँ जाएंगे? तो इस सरकार की संवेदनाएं भी गरीबों के प्रति मर गई है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। इस बिजली के बिल को, ये बिजली का बिल 5 साल पहले भी आता था, 10 साल पहले भी आता था, 400-500 रुपए का आता था, बिजली मिलती थी। अब रात को कितनी कटौती हो रही है, कई कई घंटे की। हमने तो रात ही देखी, हम यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रुके तो खूब बिजली कटौती हो रही है। और गर्मी इतनी, और ऐसे में बिजली कटौती हो जाए तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी? चलो पुरुष तो घूम लेगा, छत पे चला जाएगा, महिलाएं कहाँ जाएंगी? छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी? बच्चियां कहाँ जाएंगी? उनके सम्मान की रक्षा कैसे होगी? उनकी इज्जत की रक्षा कैसे होगी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को ऐसे सारे मुद्दों पे गंभीरता से काम करना चाहिए जो गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी तो बिजली 300 यूनिट फ्री दी जाएगी हर गरीब परिवार को। और सिर्फ बिजली फ्री नहीं देंगे, इसको प्रीपेड मीटर खत्म करके 400-500 रुपए वाले पुराने बिल को लागू करेंगे, जिससे कि गरीबों की जेब पे डाका ना पड़े। समझे आप मेरी बात को? और सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लोग करेंगे, आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त करेंगे। कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई। क्यों? देखो, सब पैसे वाले नहीं, गरीब के बच्चे को भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। गरीब के बच्चे को भी
जैसे अमीर आदमी तो अपने बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा लेगा, भाई आप लोग काम कर लो, फोटोग्राफर मत बनो, फिर फोटोग्राफर ही बन जाओगे, फिर कुछ नहीं बन पाओगे, तमाश भी नहीं बन जाओगे आप लोग ना, ठीक है। फिर आप पूछते हो कि आप जो मेरी तरफ रात में क्यों गुस्सा हो रहे थे, इन्हीं हरकतों की वजह से। मेरी बात पे गौर करो आप, गरीब के बच्चे को भी उसी तरह की पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए जैसे अमीर के बच्चे को मिल रहा है। भाई अमीर तो पढ़ा लेगा अपने बच्चे को कोशिश करके अच्छे स्कूल में, और गरीब का बच्चा जाएगा सरकारी में, या गांव क्षेत्रों में जो छोटे स्कूल खुले हैं वहां अच्छी पढ़ाई उस तरह की नहीं हो रही है, तो कल जब नौकरी रोजगार के लिए कंपटीशन होगा तो क्या वो बराबर हो पाएंगे बच्चे? जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ सिंपल करके, एक व्यक्ति है जिसके बच्चे को खाने में दाल मिल रही है, और एक व्यक्ति है जिसके बच्चे को खाने में पनीर, बादाम, छुआरे, प्रोटीन, उस तरह की चीजें मिल रही। दोनों बच्चों की शारीरिक अवस्था में फर्क होगा नहीं होगा? बताओ, होगा ही नहीं होगा? सुन लो, बस सुन लो, बोलो मत। मैं जानता हूं महिला बहुत जानकार है, अभी मेरी सुन लो, अब जनता के बीच में जाके आप लोग बोलना, ठीक है? तो फिर दोबारा समझो, एक आदमी जो 4 पहियों की गाड़ी से जा रहा है और एक आदमी पैदल जा रहा है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? गाड़ी वाले की। तो आप ये समझो, जिसका बच्चे को अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई मिल रही है, वो आगे बढ़ेगा, या जिसके बच्चे को रोटी भी खिंच के मिल रही है और पढ़ाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, उसके बच्चे का भविष्य क्या है? अच्छा, मेहनत मजदूरी करके कौन से उद्योगपति, कौन से पूंजीपति, कौन से मजबूत आदमी आप बन जाओगे? अगर आपको सम्मान का जीवन चाहिए, इस महंगाई में अपने आप को सरवाइव करना है, तो आपको नौकरी रोजगार अच्छा चाहिए ही चाहिए। उसके लिए आपके बच्चों को आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ाओगे तो कुछ भी आपके हिस्से में नहीं आएगा, चाहे आप मदरसे में पढ़ाओ, चाहे स्कूल में पढ़ाओ, चाहे मॉडर्न एजुकेशन, तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। बिना पढ़े थोड़ा ही नौकरी रोजगार मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई सबके लिए बराबर होनी चाहिए, एक सिलेबस हो, एक बोर्ड हो, और एक ही तरह की शिक्षा दी जाए, और अध्यापक वेल क्वालिफाइड हो, और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई दी जाए, जिससे कि 12वीं तक 18 साल का बच्चा होके किसी भी कंपटीशन में बैठे तो सिर्फ इस वजह से कि उस पैसे वाला नहीं था या उसको जो है अच्छा स्कूल नहीं मिला, वो पढ़ नहीं पाए, ऐसी दिक्कतें उनके सामने ना आए। और मैं आज कह रहा हूं, हम 5 किलो राशन दे ना दें, ये तो सरकार दे रही, लेकिन हम आपके बच्चों को इतना काबिल बना देंगे कि आपका बच्चा 50,000 रुपए कमाएगा, अपना हाथ नहीं फैलाएगा, ना आपका हाथ फैलने देगा, आपको मजबूत करेगा। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपको और हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। जैसे आपने चिड़िया को देखा है, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए किसी का इंतजार करती है क्या? एक एक तिनका बुन के लेके आती है। और कुछ चिड़ियाएं तो ऐसी हैं जो इतना शानदार घोंसला बनाती है, ना वो कहीं ट्रेनिंग करती, ना वो कुछ और करती, लेकिन उनके अंदर संकल्प है कि भाई हमें अपना घर मजबूत बनाना। इसी तरह से जब तक आप लोकतंत्र में मेहनत नहीं करोगे तो आपका घर भी मजबूत नहीं बनेगा। ये जो हमारी महिला नेता बहनें हैं, मैं इनको भी कह रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, महिलाओं से संवाद करो, उनकी समस्या को जानो। मैं आज आपको कह रहा हूँ, उनकी समस्या का 100% हल करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन उनके बीच में जाके उनको बताओ कि सिर्फ चुनाव के समय बटन दबा के काम नहीं चलेगा, ये भी देखना है कि बटन कौन सा दबाना है। अगर आपने ऐसा बटन दबा दिया जिससे कि वही सरकार आ गई जो पहले से आजमाए हुए, तो फिर क्या मिलेगा? आप समझे मेरी बात को? हालांकि चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। आपका क्या मानना है? बैलेट पेपर समझते हो, पहले जिससे हम लोग ठप्पा लगाते थे? हाँ, ईवीएम से होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। जोर से बताओ, मैं समझा दे। देखो भाई, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, ये बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरह से बहन बेटियों का घरों में अपमान हो रहा है, हिंसा हो रही है, बड़ी चिंता का विषय है। इस पे कोई धर्म, कोई मजहब ये सिखाता नहीं है, इस पे कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, महिला को पीट के कौन से ताकतवर हो जाओगे बता? या घर से निकाल के कौन सा सम्मान आपका हो जाएगा? मैं नहीं मानता किसी भी मजहब में लिखा गया होगा कि महिला को बेइज्जत करो या पीटो या घर से निकाल दो, ये अच्छा नहीं है। सहारा देने वाला बड़ा होता है, सहारा छीनने वाला बड़ा नहीं होता। अच्छा, हिसाब तो सबका होगा। ये जितना जुल्म कर रहे हो ना, इसका हिसाब तुमसे जरूर होगा। कभी गलतफहमी में रहते हो, ये भी कहते हो सुबह शाम जिस भी धर्म को मानते हो कि ऊपर वाला देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, फिर ये जो
ये जो अन्याय करते ये नहीं देख रहा, वो यहाँ उस समय कहीं और देखने लग जाता है ऊपर वाला। वो तो सब देख रहा है कि आप कितना क्या कर रहे हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।